चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव को लेकर के थी। बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ है उसको आपको गौर से सुनना चाहिए। 54 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत से लेकर के आखिरी तक पूरी सुनी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीजें जो बड़ी निकल करके सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार बैठे हुए थे उन्होंने बहुत शानदार सवाल पूछे, वाकई बहुत शानदार सवाल पूछे। चाहे वो जी न्यूज का पत्रकार हो, चाहे वो एनडीटीवी का पत्रकार हो, चाहे वो इंडिया टुडे का पत्रकार हो, चाहे वो हिंदुस्तान का पत्रकार हो। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पत्रकारों के जो सवाल थे जो ज्ञानेश कुमार से पूछे गए वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। राहुल गांधी का सवाल सबसे पहला सवाल था। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर के सीधा सवाल दागा गया चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयुक्त पर। और उस सवाल का जवाब क्या आया मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। जवाब आया भी या जवाब दे ही नहीं पाए, सुनिएगा जरूर। एक सवाल यह भी पूछा गया कि एक गांव है, उस गांव के अंदर आपके एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में पूरा गांव हिंदुओं का है और उस गांव का नाम बता करके, विधानसभा बता करके जी न्यूज के पत्रकार ने सवाल पूछा कि उस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल केफ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों के माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। ये देखा आपने 1.5 मिनट की मैंने इसलिए रखा था कि देखो आप लोग क्या चल रहा है। अभी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर जो मीडिया से मुखातिब हुए और तकरीबन 50-52 मिनट की सवालात किए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल चाहे एनडीटीवी का हो, चाहे पहली मर्तबा गोदी मीडिया के चैनलों का एबीपी न्यूज़ का हो या जी न्यूज़ का हो, चाहे आज तक का हो, अच्छे सवालात किए गए, ईमानदारी के किए गए। और सवाल ये किया गया कि सब राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन का जो मसला है, जब हाइड्रोजन लेके आते वो रहे आजकल में राहुल गांधी, तुम्हारी डेट का इंतज़ार कर रहे थे, अब तो जो है सो यानी वो कभी भी आ सकता। इसका जवाब देने से खासे रहे, दूसरे बातें करते रहे। तो मीडिया के एंकरों ने जो सवाल किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। बोले कि ये बात, हम एक बात कर रहे हैं, तुम एक बात पे रटे हुए, गर्म हो गया हो इलेक्शन कमीशन, इसका सीओ गर्म हो गया। तो जरूरी नहीं है तुम लोगों के सवालात का जवाब देने के लिए। तो ये पागल से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, तो फिर कई के लिए मीडिया को बुलाया भाई? जब तेरे को जवाब ही नहीं देना है तो ये तमाशा करने की जरूरत ही क्या थी? क्या बाप का राज है, देना पड़ता तेरे को। अगर से आम नागरिक देशवासी भी अगर से कोई सवाल करा तो वो भी सवाल का जवाब देना है। ये तो मीडिया है और पहली मर्तबा तुम सवालात के दायरे में आ रहे। अभी तक कोई सवालात नहीं करे, अब तुम्हारे बाद उसका भी नंबर है, कोई बचने वाले नहीं है। कब तक गुमराह करेंगे तुम लोग? कितना बेवकूफ बनाएंगे तुम लोग? हाँ, कब तक खेलेंगे देशवासियों से और ये हमारे देश से, ये हमारे वतन अजीज से? अब लेकिन तुम्हारा घड़ा भर चुका है, तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, तुम्हारा झूठ का घड़ा भर चुका है। अब जो है ना, जो कुछ भी है साफ सुथरे तरीके से आना भी है, बोलना भी है और हर सवाल का जवाब देना है तुम्हारे को। अब तुम्हारी दुखती रख पे पांव रख दिए, तुम्हारी दुम पे समझो, तो तुम इतना तलमला रही। अब वैसी वही देशवासी नडले पे भी पांव रखते तुम्हारे। जो गंदगी जो तुम कर रहे हैं कोई भी बर्दाश्त नहीं करते। कब तक करोगे? कब तक गुमराह करोगे?
कब तक खेलोगे देशवासियों के साथ? अरे रे 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 चिंदी चोर हरकतें, कोई बोलते नहीं, कोई सोच, यानी यही सोचे थे ना कभी कोई सवालात होंगे हमसे। हम तो पाक दामन रहेंगे, हम तो जो लूटना है लूट लिए, जो करना है कर दिए, हम आराम से रहेंगे। ये कब तक चलेगा तुम्हारा? ये चलने वाला नहीं है, ये तुम्हारा खत्म हो चुका है दौर। जितना करना था, जितना लूटना था, जितना गुमराह करना था, जितना बेवकूफ बनाना था, सब बना लिए। अब एक एक की बारी होगी, सबको घपा गप फटने वाली है। आपने बोला धरा धोरा बोल के, अब चीखा मारने से भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देशवासी जानना चाह रहे हैं और तुम्हारे इन गुमराह कुन हरकतों से वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए अब ना तुम गुमराह कर सकते ना बेवकूफ बना सकते। अब क्योंकि तुम्हारा वक्त आ चुका है, जो कुछ भी है सच सच बयान करना है, दूसरी कोई बात नहीं है। बहरहाल भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।